दोस्तों स्वागत है आप सभी का ऑल एग्जाम गाइड ग्रुप पर। आपके लिए इस वीडियो में मैं टेस्ट लेकर आया हूं। ये टेस्ट हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। आप अपने दोस्तों को भी शेयर करके ज़रूर बता सकते हैं। साथ साथ मैं आपके लिए बताना चाहूँगा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोपहर में 12 बजे मेरी जो अनअकैडमी पर रोज क्लास होती है उस क्लास की लिंक है। लिंक पर क्लिक करके आप क्लास को नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, जिससे आपको क्लास शुरू होने का मैसेज आ जाए और आप स्टार्टिंग से क्लास में आकर सारे क्वेश्चंस कवर कर पाएँ। मैंने अपनी प्रोफाइल लिंक भी दे दी है, तो मेरी प्रोफाइल लिंक पर क्लिक करके मुझे फॉलो कर लीजिएगा, जिससे आने वाली क्लासेस के नोटिफिकेशंस भी आपके लिए मिलना शुरू हो जाएं। दोस्तों, अगर आपके मोबाइल में अनअकैडमी की एप्लीकेशन नहीं है तो इसको डाउनलोड कर लीजिए। गूगल प्ले स्टोर पर यह एप्लीकेशन आसानी से अवेलेबल है। इस एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करने के बाद में मोबाइल नंबर डाल के अपना इसको रजिस्टर्ड करिएगा। OTP आएगा। एप्लीकेशन जब चालू हो जाएगी तो मुझसे फ्री पढ़ने के लिए उसमें एग्ज़ाम सेलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा। एग्ज़ाम सेलेक्ट करने वाले ऑप्शन में आप मुझसे पढ़ने के लिए सिर्फ और सिर्फ SSC एग्ज़ाम सेलेक्ट करिएगा, क्योंकि मैं अनअकैडमी पर SSC कैटेगरी में पढ़ाता हूं। जैसे ही आप SSC एग्ज़ाम सेलेक्ट करेंगे, आपसे वहां पर आपकी एप्लीकेशन को फ्री करने के लिए एनरोल कोड मांगा जाएगा। और ये एनरोल कोड आपको क्या यूज़ करना है, AEGG, ये 4 अक्षर का कोड है। ये कोड जैसे ही आप एंटर करेंगे, अनअकैडमी की एप्लीकेशन अनलॉक हो जाएगी और फिर आप मेरी सारी क्लासेस अनअकैडमी से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई लिंक्स पर क्लिक करके या मेरी क्लास की लिंक पर क्लिक करते हुए देख सकते हैं। तो अपने दोस्तों को भी ये जानकारी ज़रूर शेयर कर दें। तो चलिए तो फिर शुरू करें हम क्लास। रेडी हैं? चलिए स्टार्ट करते हैं। फॉलो कर लीजिएगा और करेक्ट 12 बजे क्लास है। 12 बजे करेक्ट अनअकैडमी पर टाइम पर आ जाइएगा। चलिए तो फिर शुरू करते हैं क्लास। सबसे पहला प्रश्न ये रहा आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 1 आपसे पूछा गया है कि संविधान संशोधन के द्वारा अधिनियम, कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा लोकसभा के कार्यकाल को 6 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 44वें संविधान संशोधन के तहत लोकसभा के कार्यकाल को 6 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष का कर दिया गया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। संविधान के कौन से अधिकांश अनुच्छेदों को संशोधित करने के लिए कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है? तो संविधान के अधिकांश अनुच्छेदों को संशोधित करने के लिए ऑप्शन नंबर साधारण बहुमत प्रक्रिया अपनाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। वह संवैधानिक संशोधन कौन सा है जिसके द्वारा राजनीतिक दल बदल पर प्रतिबंध लगाया गया है? तो संवैधानिक संशोधन जिसके द्वारा राजनीतिक दल बदल पर प्रतिबंध लगाया गया है वो है आपका ऑप्शन नंबर, राइट आंसर है किसके? तो ऑप्शन नंबर सही उत्तर हो जाएगा 52वां संविधान संशोधन। प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर, सही उत्तर हो जाएगा 52वां संविधान संशोधन। प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संविधान के किस संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की श्रेणी से निकाल दिया गया है? तो संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की श्रेणी से ऑप्शन नंबर 43वें संविधान संशोधन के तहत निकाल दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आपसे पूछा गया है भारतीय संविधान में किस संशोधन के द्वारा नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया है? तो भारतीय संविधान में नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को जो है ऑप्शन नंबर 42वें संविधान संशोधन के तहत सम्मिलित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम को लघु संविधान कहा जाता है? तो लघु संविधान संशोधन अधिनियम ऑप्शन नंबर 46वें संविधान संशोधन अधिनियम को कहते हैं। माफ करिएगा, यहां पर ऑप्शन नंबर 42वें संविधान संशोधन अधिनियम को कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या पूछा गया है? शिक्षा को किस संविधान संशोधन के द्वारा राज्य सूची से समवर्ती सूची में लाया गया? तो शिक्षा को संविधान का संशोधन जो था वो था ऑप्शन नंबर सी 42वां संविधान संशोधन, जिसके तहत राज्य सूची से समवर्ती सूची में लाया गया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय संविधान के संशोधनों में से कौन सा संशोधन केंद्रीय मंत्रिमंडल के आकार को सीमित करता है? तो केंद्रीय मंत्रिमंडल के आकार को सीमित करने वाला संशोधन ऑप्शन नंबर 51वां संविधान संशोधन, माफ करिएगा 91वां संविधान संशोधन, 91 संविधान संशोधन जो है केंद्रीय मंत्रिमंडल के आकार को सीमित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। संविधान के किस संशोधन अधिनियम से मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई? तो संविधान का वह संशोधन जिसमें मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई वह है ऑप्शन नंबर 61वां संविधान संशोधन, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रश्न है, देसी नरेशों के प्रीवी पर्सों और विशेषाधिकारों को किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा अधिनियमित कर समाप्त कर दिया गया? तो प्रिवी पर्स और विशेष अधिकारों को देसी नरेशों के ये संविधान का संशोधन था ऑप्शन नंबर बी 26वां, इसके तहत समाप्त कर दिया गया।
अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, कौन सा संवैधानिक संशोधन राज्यों से चुने जाने वाले लोकसभा के सदस्यों की संख्या बढ़ाने से संबंधित है? तो संवैधानिक संशोधन राज्यों से चुने जाने वाले लोकसभा के सदस्यों की संख्या बढ़ाने से संबंधित 7वां और 31वां संविधान संशोधन, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, प्रश्न है, सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा दिया गया? तो सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा जो है 36वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत दिया गया, ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, भारतीय संविधान की कौन सी विशेष व्यवस्था दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है? तो भारतीय संविधान की व्यवस्था दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है, संविधान संशोधन, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 42वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम की अनेक आपत्तिजनक अंशों को रद्द करने के लिए कौन सा संवैधानिक संशोधन अधिनियम पारित किया गया था? तो राइट आंसर हो जाएगा, अनेक आपत्तिजनक अंशों को रद्द करने के लिए संवैधानिक संशोधन अधिनियम जो है ऑप्शन नंबर 44वां पारित हुआ था, राइट आंसर है। संविधान के किस भाग एवं अनुच्छेद में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है? तो संविधान के भाग 20 और अनुक्रमाण 368 में संविधान के संशोधन की प्रक्रिया निहित है, ऑप्शन नंबर डी प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा मिजोरम को राज्य का दर्जा मिला? तो मिजोरम को राज्य का दर्जा ऑप्शन नंबर बी 53वां संविधान संशोधन अधिनियम के तहत मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भूतकालिक प्रभाव से लागू होने वाले अपनी पहली तरह का संविधान संशोधन अधिनियम कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा, भूतकालिक प्रभाव से लागू होने वाला अपनी तरह का पहला संविधान संशोधन ऑप्शन नंबर 10वां संविधान संशोधन है, राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान में संशोधन क्या होता है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो भारतीय संविधान में संशोधन धारा 368 के अनुसार होता है, ऑप्शन नंबर बी प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस संविधान संशोधन अधिनियम के अंतर्गत भूतपूर्व देशीय राजाओं के प्रिवी पर्स को समाप्त कर दिया गया? तो यहां पर सही उत्तर हो जाएगा, यह संशोधन था ऑप्शन नंबर बी 26वां संविधान संशोधन, जिसमें भूतपूर्व देशी रियासतों के राजाओं के प्रिवी पर्स को समाप्त कर दिया गया 26वें संशोधन के तहत। संविधान संशोधन के लिए विधेयक को संसद के किस सदन में पेश किया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा, संविधान के संशोधन के लिए विधेयक को किसी भी सदन में हम पेश कर सकते हैं, राइट आंसर है। 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा संवर्धित सूची में कौन सा नवीन विषय जोड़ा गया? तो नवीन विषय जो जोड़ा गया वह था ऑप्शन नंबर बी जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, संघ का यह कर्तव्य होगा कि वह बाह्य आक्रमण तथा आंतरिक गड़बड़ी से प्रत्येक राज्य की रक्षा करे, ऐसा प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो ऐसा प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 355 में मिलता है। संविधान के अनुसार विशिष्ट शक्तियां केंद्र में निहित हैं, परंतु किसी विषय के अवशिष्ट शक्तियों के अंतर्गत आने या ना आने का निर्धारण करने की अंतिम शक्ति किसमें निहित होती है? तो ये अंतिम शक्ति जो है सर्वोच्च न्यायालय में निहित होती है, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, प्रश्न है, संवैधानिक संशोधन हेतु विधेयक सर्वप्रथम प्रस्तुत कहाँ किया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा, संवैधानिक संशोधन हेतु सबसे पहले विधेयक संसद में प्रस्तुत होता है। अगला क्वेश्चन है, राज्य विधानमंडल संवैधानिक संशोधन विधेयक को स्वीकार अस्वीकार कितने समय में कर सकता है? तो ये जो है कितने समय में कर सकता है? तो ऑप्शन नंबर कोई निश्चित सीमा इसकी नहीं है। तो ये था आपका टेस्ट सेट पेपर। क्या स्कोर रहा आपका कमेंट करके ज़रूर बताएं, दोस्तों को ज़रूर शेयर करें और याद रहे करेक्ट 12 बजे अनअकैडमी पर क्लास शुरू हो जाएगी। तो 12 बजे वाली क्लास की लिंक पर क्लिक करके इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक है आप क्लास का नोटिफिकेशन ऑन करके टाइम पर क्लास में आ जाइएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।